यहाँ पे आके हमारे शहर का मतलब इतना बालूकी से एक का नहीं है, वो सभी लोगों का, हम लोगों के बच्चियाँ यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी 12 साल की बच्ची के साथ जो इतना गंदा घृणा काम हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी सारी महिलाएं शक्ति यहाँ पे कल एकत्रित हुई। इसके लिए हम सभी महिलाओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमारा आक्रोश बना रहे जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिले और हमारी बेटी को, हमारी जो अपनी बेटी है, हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले। हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और आरोपी को फांसी की सजा मिले, और उसकी जो भी जांच हो, उसकी घर की जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी स्टे लेके आ रहा है, वो यहाँ पे ऐसे लोगों की भी जांच हो जो यहाँ पे बाहर से आए हुए व्यक्ति जो यहाँ पे घुस रहे हैं, हमारे शहर को गंदा कर रहे हैं और हमारे घरों में घुस रहे हैं, और उनकी इतनी हिम्मत आए दिन इतनी हिम्मत पड़ रही है कि हमारे घरों में आके हमारी बेटियों को छेड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ इतना घृणा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी मातृशक्ति जो है वो हमेशा ऐसे तत्पर खड़ी रहेगी, और मातृशक्ति का गुस्सा कभी शांत नहीं होगा जब तक उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। क्यों बैठो, सब जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा मिले और हमारी बेटी को न्याय मिले। तो इसलिए हमारा गुस्सा यूं ही बरकरार रहेगा। हम प्रशासन से, हम शासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले जल्दी से और आरोपी को फांसी की सजा मिले। बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यह नहीं है किसी हम धर्म विशेषज्ञ या किसी से हम धर्म के प्रति कोई कमेंट करें या कोई कुछ हम गलत बोले, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारा यही उद्देश्य है, सिर्फ हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और आरोपी को फांसी की सजा मिले। बस यही हमारा कहना है। एक मेरा कोई बोलना चाहेगा? बच्चे बोलोगे? 2 शब्द बोलोगे कोई? हाँ बेटा बोलो, आप बोलो। और कोई प्रगति बोलोगी? 2 शब्द। आ जाओ, आ जाओ। आगे आ जाओ। हाँ, वैसे तो विषय इतना गंभीर है कि बोलने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। जो 12 साल की बच्ची है, वो सिर्फ एक की बच्ची नहीं, पूरे नैनीताल की बच्ची है। किन परिस्थितियों में उसके साथ वो हादसा हुआ, उसके लिए तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं, कोई शब्द नहीं। लेकिन सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था से यही मिन्नत कर रहे हैं हम लोग कि आप उन्हें शरण मत देना, हमें सपोर्ट करना। हम एक महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते, छोटी बच्ची की माएँ होने के नाते हमारा एक अंदर से आग लगती है जब ये देखते हैं कि हमारे बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं ना, तो पूरे समय सोचना पड़ता है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। आज वो बच्ची उनकी है, लेकिन कल को हमारी बच्चियाँ भी इसी नैनीताल शहर में रहेंगी। किसी धर्म के प्रति हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कि स्त्री जाति का सम्मान होना चाहिए, और हम सब आज उसी सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता, हमें सम्मान के लिए लड़ाई जारी रहेगी। भले ही मूक बन के रहेगी, लेकिन हम अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ यही मांग है कि उस बच्ची के लिए न्याय मिले। और कोई बोलना चाहेगा? दीदी आप बोलेगी? और कोई है बोलने? 2 शब्द। 2 शब्द। पहले तो यहाँ पे जितनी महिलाएं आई हैं उन्होंने हिम्मत करी यहाँ आने की, क्योंकि कितनी लेडीज जो हैं अभी भी घर से नहीं निकल रही हैं, क्योंकि घर से एक दिन वो आ रहे हैं, दूसरे दिन उनको सब सुना रहे हैं, तीसरे दिन क्या हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट आना, हमारे लिए रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, उनके लिए आ रहे हैं। तो इसलिए औरतें भी ऐसा सोच रही है कि हमारा आना बेकार है। जब आने ही निर्णय उनके है तो हम रोज आके अपने पैर क्यों ढूंढें। बस यही है कि अगर निर्णय अभी भी हमारे खिलाफ आया तो फिर उसके आगे एक्शन लिया जाएगा। ये नहीं कि हम अभी भी चुपचाप बैठेंगे। इतने सालों से हम चुपचाप बैठे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे भी चुपचाप बैठे रहे। और जो कल परसों 30 तारीख को जो रात को हादसा हुआ है, उसमें बोला गया है कि हमारे हिंदू भाइयों लोगों ने वहाँ पे लड़ाई की है, तोड़फोड़ की है। वो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तोड़फोड़ उन्होंने शुरू नहीं किया। हमेशा हमने, हिंदू ने अगर एक हाथ बढ़ाया, अगर उन्होंने एक हाथ बढ़ाया तो हमने उन्हें हमेशा गले लगाया। कभी भी हमने उनके लिए एक खिलाफ नहीं बोला, कभी उनकी दुकानों से ये नहीं कि नहीं सामान लेते। हमने हमेशा उनको फुल सपोर्ट किया है। कभी भी नैनीताल में जितनी भी माउंटेन्स हैं उनसे बोल दो कि आज तक कभी हमने उनसे कोई बदतमीजी की है, कभी उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है, ना आगे की जाएगी भी। लेकिन अगर उन्होंने हमको मारने की बात की है तो फिर हमने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हमारी भी हिंदू भाई लोगों का खून खौलता है। ये नहीं है कि अगर उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने औजार निकाल के तुमको मारते हैं तो हम भी शांत से नहीं रहेंगे। फिर इसलिए हम पुलिस प्रशासन से हम आगे अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए भी एक्शन लिया जाए कि उन्होंने हमको धमकी कैसे दी।
धन्यवाद। छोटी सी बच्ची और कोई बोलना चाहेगा? बच्ची की असलियत क्या होती है और कोई बोलेगा? कितनी चिंता लगी रहती है बच्चे स्कूल जाते हैं अचानक से फोन आता है कि आपको अपनी बच्ची लेकर बताइए लास्ट में चले जाना चाहिए। उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। हमारा कानून इतना ढीला हो चुका है कि कोई रजिस्ट्री कोई कानून नहीं है। मैं तो ये मांग करना चाहती हूँ एक लड़की को लेकर सब लोग इधर आ जाओ बलात्कार पर कोई कानून बने और इनको जल्द से जल्द सजा मिले, कुछ ऐसा हो, क्योंकि जब तक कानून हमारा आगे बढ़ता है तब तक हमारा तो आप लोग ये है कि यहाँ कितना अच्छा हो कि एक कानून बना जाए जो बलात्कारियों को बाहर के देश में बड़ी तुरंत सजा जाए। तो हमें उस बच्ची को नहीं आए। अच्छा तो सुनो सभी सम्मानित मातृशक्ति का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। रश्मि आ जाओ, दो शब्द बोलो। धन्यवाद। पीछे